कि कौन बनेगा कौन नहीं, तो मेरे ख्याल से वो बहुत न्याय संगत नहीं होगा। ओके मनोज यादव, 120 हो गई है कांग्रेस, बहुमत के आंकड़े के पार। आप कहेंगे थोड़ा और इंतजार करिए, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको कैसे उम्मीद है कि आप 113 114 हो जाएंगे या फिर जेडीएस के साथ मिलकर आंकड़ा पार कर लेंगे? मानक जी, आपने तो बैलेट पेपर में ही इनका मुख्यमंत्री बना दिया, और मैं तो एक दो सवाल और पूछ लेता हूं आपसे, आपके माध्यम से जरा इनसे पूछ लीजिएगा। बैलेट पेपर का ही अभी रिजल्ट आना शुरू हुआ है, ईवीएम तो खुलने दीजिए, और कैसा ना हो कि अभी तो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में नहीं है, संविधान भी खतरे में नहीं है, निर्वाचन आयोग भी स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, हम लोग सराहना करते हैं। ऐसा ना हो थोड़ी देर बाद में ये लोग ईवीएम पर ठीक ना फोड़े, बोले लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। ये तो नहीं करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद में। और मानक जी, ऐसा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और जिस तरह से ये लोग विभेद की राजनीति करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की राजनीति करते हैं, जिस तरह से कर्नाटक जैसे राज्य के बारे में बोलते हैं कि संप्रभु है वो। अच्छा सुनिए मनोज, एक सेकंड देखिए, ये मुद्दे सारे पुराने हो चुके। आज है आंकड़ों का दिन, आज है जनादेश और नतीजों का दिन। 120 पर कांग्रेस, 80 पर बीजेपी, यानी बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल चुकी है कांग्रेस पार्टी। मनोज, सीएम कौन बनेगा आपके लिहाज से? कांग्रेस को बहुमत मिलेगा तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। अगर हंग असेंबली हुई जी तो सीएम कौन बनेगा? जी देखिए, बसवराज बोम्बई जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा थे, और वही निश्चित रूप से वही सीएम बनेंगे, आप निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और वो एक अच्छे मजबूत कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अच्छी भूमिका निभाई। और अगर कुमार स्वामी अड़ गए कि हम ही सीएम बनेंगे, हमें समर्थन दीजिए, तब अब भविष्य, जिसका उत्तर भविष्य के मतलब गर्भ में छुपा हुआ है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आप धीरे धीरे देखते जाइए क्या क्या होता है। लेकिन इस तरह मैं निश्चित विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, जो केवल और केवल एक सेकंड मनोज, रुक जाइए। बहुमत के आंकड़े के पार शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी 120 सीटों के साथ 118 हो गई, अब 79 पर है बीजेपी, जेडीएस 12 और अदर्स 5। अनंत विजय, 118 अगर पोस्टल बैलेट, और अब मान लें कि अगर उसमें 80 पार जो लोग हैं उनके होम वोट भी इंक्लूडेड हैं, और ये गिनती मिलाकर हो रही है या एक के बाद एक भी हो रही है, तो ये कुल मिलाकर अनंत विजय 118 79, ये मतलब एक रीजनेबल लीड आपको लगती है ना? एग्जिट पोल भी यही सब कह रहे थे। मुझे लगता है कि बैलेट पेपर में भी बहुत जल्दबाजी है, और जैसा विजय ग्रोवर साहब बता रहे थे कि जो 80 से अधिक उम्र के मतदाता थे, उनके मतों को भी संजोकर और उनकी भी गिनती हो रही है। तो अभी 40 मिनट हुए हैं, 40 मिनट में तो बहुत ही शुरुआती, बहुत इनिशियल जिसको कह सकते हैं कि मतपत्रों को खोलना, मतपत्रों को सजाना और मतपत्रों को तह लगाकर अलग अलग करना, और उसके बाद गिनती आरंभ होती है। ये अच्छा है कि 118 सीट पे कांग्रेस, और ये जो रुझान है आपके यहाँ दिखाई दे रही है, तमाम एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल इसी ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि और एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस ने ईवीएम पर कोई ठीकरा नहीं फोड़ा है अभी तक कि ईवीएम के चलते ये कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस आश्वस्त है इस बार कि उसको जनता ने जनादेश दिया है, इसलिए अभी तक ईवीएम को कटघरे में खड़ा नहीं किया। एक छोटा सा आया था कि वो साउथ अफ्रीका में यूज हुई थी ये वाली ईवीएम, जिसको इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। कभी वो शिव कुमार जी, डीके शिव कुमार ने भी जैसे अभी कहा कि वो खरीद फरोख्त और इस तरह की बातें होने लगती है ना, तो ऐसा लगता है कि वो जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। जब कोई पार्टी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं होती है तो वो इस तरह की बातें करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मानक कि इस बार, शायद अभय जी ने शुरुआत में ऐसा कहा था, मुझे भी वही लगता है कि इस बार किसी प्रकार किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं रहेगी। जिसकी भी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, और जो मतों का प्रतिशत है 72-73% वोट हुए, तो मुझे ऐसा लगता है जनता जिसको भी चुनेगी, और अभी 2-3 घंटे में साफ हो जाएगा कि जनता किसको चुनने जा रही है, तो वो पूरे तौर पर स्पष्ट बहुमत के साथ इस बार कर्नाटक में सरकार बनेगी। क्योंकि जनता ने ये देख लिया कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट देके कोई भी पार्टी हो, वो मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, विकास के कार्य उससे बाधित होते हैं, भ्रष्टाचार उससे बढ़ता है। तो जनता अब बहुत, मुझे लगता है कि स्थायित्व चाह रही है कर्नाटक की जनता, और इसलिए जिसको भी वोट देगी
वो ठोक के देगी और उसकी पूरी अच्छा, सरकार देखिए, बनेगी। रामनगर से निखिल कुमार स्वामी के बेटे पीछे चल रहे हैं। इसी से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं अभय दुबे कि हवा जो बह रही है किस दिशा में बह रही है। बिल्कुल सही जो आप कह रहे थे। देखिए, जो इसका मतलब जो वो भी बात सही है। जनता दल सेकुलर है ना, वो तरह तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। वो समस्याएं उनके अंदर की हैं, अंदर की फूट की भी हैं, नेतृत्व की समस्याएं भी हैं। जो देवगौड़ा परिवार है उसकी भीतरी कलह है। दूसरे जो मुसलमान वोटर जो ओल्ड मैसूर में जनता दल सेकुलर को समर्थन देते थे एक हद तक, जिससे वो अच्छी सीटें प्राप्त करते थे, उनके मन में भी एक बात है कि अगर भाई इस पार्टी के पास 30-40 सीटें रहीं तो हो सकता है भाजपा के पास चली जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो जनता दल सेकुलर की दावेदारी को कमजोर करते हैं। हाँ, और जैसे लगातार शुरू से ही चर्चा चल रही थी कि अगर हंग असेंबली आई तो जेडीएस किसके साथ जाएगी, ज्यादा चांसेस इसी बात के लग रहे थे। हर विश्लेषक ये मान रहा था। जेडीएस के नेता चुप्पी साधे हुए थे। इसीलिए संकेत शायद यही गया होगा, जेडीएस को वोट दिया तो जेडीएस बीजेपी के साथ जा सकती है, और इसीलिए शायद वो लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं उन्होंने जेडीएस को वोट नहीं दिया। लेकिन फिलहाल 119 कांग्रेस, 76 बीजेपी, 20 जेडीएस। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में बहुमत मिल चुका है। विजय ग्रोवर, ये कांग्रेस के ऑफिस में इतना सन्नाटा क्यों है? एग्जिट पोल्स में एक तरफा जीत दिखाई दे रही है, बढ़त दिखाई दे रही है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में बेंगलुरु में वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। क्या वजह है आपके हिसाब से विजय? देखिए, जहां तक ये पूरा शायद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी तैयार थे कि इतनी जल्दी बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि टच एंड गो वाला मामला कहीं ना कहीं लोगों के मन में जरूर बना हुआ है, और शायद दोपहर तक की को लग रहा था कि स्थिति सामान्य होगी। क्योंकि मेरी जो बात हुई थी कल कांग्रेस नेताओं, सबने लगभग 12 बजे का समय दिया था कि वे तब कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगे और उसके बाद शायद आकलन। ओके, और देखिए बेंगलुरु के ऑफिस में जरूर सन्नाटा है, लेकिन यहां दिल्ली में कांग्रेस के ऑफिस में जश्न शुरू हो गया है। नाच गाने की, ढोल नगाड़े की तस्वीरें मेरे मोबाइल पर आ गई हैं, अभी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाता हूं। समाचार एजेंसी एएनआई के जरिए कांग्रेस के दिल्ली ऑफिस से जो हमें तस्वीरें मिल रही हैं उसमें देखिए बाकायदा ढोल नगाड़े और नाच गाना शुरू हो गया है। यानी पोस्टल बैलेट में जो बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी, ये देखिए, ये तस्वीरें आ गई जी, ये एएनआई के जरिए आ रही हैं। यानी कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही थी एक बार बहुमत का आंकड़ा छू ले। ये जो चित्र है, मैं इस चित्र से ज्यादा प्रभावित नहीं हूं, क्योंकि ये डांस पार्टी बुलाई गई है बाकायदा। हाँ। ये पैसा खर्च करके बुलाई गई है। ये कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, ये कार्यकर्ता नहीं है। तैयारी तो है। तो जो पार्टी के अंदर चुनाव जीतने का जो जोश है, वो कार्यकर्ताओं की गतिविधियों, उनकी जय जयकार, उनके नृत्य और उनका सेलिब्रेशन जो होता है उसके जरिए व्यक्त होना चाहिए। ये तो किसी भी बारात में नाचने चले जाएंगे और पार्टी के दफ्तर के सामने भी नाच लिया इन्होंने। तो ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है मेरे ख्याल से। कांग्रेस को चाहिए कार्यकर्ता उनके बाहर निकले। बीजेपी देखिए 80 पर, वही मैं कह रहा हूं, 120 और 80, 200, 215 और 5, 220। और कर्नाटक की जनता ने जिसके पक्ष में वोट किया है वो सब लोग मिलकर ले लेंगे। ये हम लोग चैनल पर बैठकर इसका डिसीजन ले कि कौन बनेगा कौन नहीं, तो मेरे ख्याल से वो बहुत न्याय संगत नहीं होगा। ओके, मनोज यादव, 120 हो गई है कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के पार। आप कहेंगे थोड़ा और इंतजार करिए, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको कैसे उम्मीद है कि आप 113, 114 हो जाएंगे या फिर जेडीएस के साथ मिलकर आंकड़ा पार कर लेंगे? मानक जी, आपने तो बैलेट पेपर में ही इनका मुख्यमंत्री बना दिया, और मैं तो एक दो सवाल और पूछ लेता हूं आपसे, आपके माध्यम से। जरा इनसे पूछ लीजिएगा, बैलेट पेपर का ही अभी रिजल्ट आना शुरू हुआ है, ईवीएम तो खुलने दीजिए, और कैसा ना हो कि अभी तो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में नहीं है, संविधान भी खतरे में नहीं है, निर्वाचन आयोग भी स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, हम लोग सराहना करते हैं। ऐसा ना हो थोड़ी देर बाद में ये लोग ईवीएम पर ठीक ना फोड़े, बोले लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। ये तो नहीं करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद में। और मानक जी, ऐसा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जिस तरह से ये लोग विभेद की राजनीति करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की राजनीति करते हैं, जिस तरह से कर्नाटक जैसे राज्य के बारे में बोलते हैं कि संप्रभु है वो। अच्छा, सुनिए मनोज, एक सेकंड, देखिए ये मुद्दे सारे पुराने हो चुके। आज है आंकड़ों का दिन, आज है जनादेश और नतीजों का दिन। 120 पर कांग्रेस, 80 पर बीजेपी, यानी बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल चुकी है कांग्रेस पार्टी। मनोज, सीएम कौन बनेगा आपके लिहाज से? कांग्रेस को बहुमत मिलेगा तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। अगर हंग असेंबली हुई जी तो सीएम कौन बनेगा? जी देखिए, बसवराज बोम्बई जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा थे और वही निश्चित रूप से वही सीएम बनेंगे, आप निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी
कैडर बेस्ड पार्टी है और वो एक अच्छे मजबूत कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अच्छी भूमिका निभाई और भारतीय और जनता अगर पार्टी कुमार स्वामी अड़ गए इसीलिए कि हम ही हमारे सीएम CM के बनेंगे, चेहरे हमें पर समर्थन दीजिए, तब अब भविष्य जिसका उत्तर भविष्य के मतलब गर्भ में छुपा हुआ है उसके बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आप धीरे धीरे देखते जाइए क्या क्या होता है, लेकिन इस तरह मैं निश्चित विश्वास के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, जो केवल और केवल ओके, ऑलराइट, एक सेकंड मनोज रुक जाइए। बहुमत के आंकड़े के पार शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी 120 सीटों के साथ 118 हो गई, अब 79 पर है बीजेपी, जेडीएस 12 और अदर्स 5। अनंत विजय 118 अगर पोस्टल बैलेट, और अब मान लें कि अगर उसमें 80 पार जो लोग हैं उनके होम वोट भी इंक्लूडेड हैं और ये गिनती मिलाकर हो रही है या एक के बाद एक भी हो रही है, तो ये कुल मिलाकर अनंत विजय 118 79, ये मतलब एक रीजनेबल लीड आपको लगती है ना? एग्जिट पोल भी यही सब कह रहे हैं। में 124 सीटों पर आगे है कांग्रेस, बीजेपी 84 सीटों पर आगे है, जेडीएस 13 सीटों पर आगे, अन्य 3 सीटों पर आगे है। पोस्टल बैलेट के ये रुझान सामने आए हैं जिसमें शुरुआती रुझानों में कर्नाटक में 124 सीटों पर कांग्रेस आगे है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। आर्यन खान ड्रग्स केस में सीबीआई की छापेमारी देखने को मिल रही है। एनसीबी मुंबई के पूर्व एसपी के घर पर छापेमारी चल रही है। गोमती नगर स्थित आवास पर छापेमारी की सूचना मिली है। आर्यन की गिरफ्तारी के समय एनसीबी मुंबई के एसपी थे। जांच के बाद नौकरी से बर्खास्त किए गए थे विश्व विजय सिंह। गोमती नगर में बताया जा रहा है विश्व विजय सिंह का घर। मामले में यूपी कैडर के आईपीएस से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से सीबीआई की छापेमारी चल रही है, और जो ये छापेमारी है आर्यन खान ड्रग्स केस में छापेमारी चल रही है। एनसीबी मुंबई के जो पूर्व एसपी हैं उनके घर पर छापेमारी चल रही है। गोमती नगर में उनके आवास पर ही छापेमारी चल रही है। और बताया जा रहा है कि आर्यन की गिरफ्तारी के समय, जब आर्यन की गिरफ्तारी हुई थी तो एनसीबी मुंबई के एसपी थे और जांच के बाद नौकरी से बर्खास्त भी उन्हें किया गया था। तो लगातार एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे किस तरीके से अब थोड़ी देर के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लगातार हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं और हमारे सहयोगी सर्वेश भी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, वहां की तस्वीर आप दिखाइए, क्योंकि बस थोड़ी देर के इंतजार के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। किस तरह की वहां पर तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर शहर की सरकार के लिए काउंटिंग का काउंटडाउन थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, लेकिन यहां पर व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं। नगर निगम की जो वोटिंग है वो ईवीएम से हुई थी और अभी देखिए आपकी जो मतगणना के लिए कार्मिक लगाए गए हैं वो लगातार यहां पर आ रहे हैं और मल्टी लेयर यहां पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जगह जगह बैरियर्स लगाए गए हैं और मुडेरा मंडी में नगर निगम की काउंटिंग कराई जाएगी। इसके लिए 112 टेबलें लगाई गई हैं और जो पोस्टल बैलेट है उसके लिए 17 टेबल लगाई गई है। सुबह 8 बजे एक साथ यहां पर मतगणना का कार्य शुरू होगा। पोस्टल बैलेट और ईवीएम का आप देखिए कि सामने की तरफ हम कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। 8 बजने के साथ साथ जो एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी में ईवीएम मशीनों को निकाला जाएगा और टेबलों पर भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि मेयर और वार्डों के जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनकी मतगणना एक साथ शुरू होगी और जैसे जैसे नतीजे आएंगे उन नतीजों को घोषित भी किया जाएगा। पूरी मतगणना सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जाएगी। मीडिया को भी इसके आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। अगर पुलिस फोर्स की बात करें तो पुलिस फोर्स, पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, जो इस बार विशेष तौर पर निर्देश है। उसमें भी अधिकतम सीटों पर प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और डबल इंजन में तीसरा इंजन जोड़ेगी। मेरी आवाज इको कर रही जरा से। जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए मनीष जी। आवाज इको कर रही थी। जी जी, तो जिस तरीके से पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम किया है, कानून व्यवस्था की स्थिति को सुनिश्चित किया है, नगरीय क्षेत्रों में। मैं आपको रोक रहा हूं। नगर निगम का पहला रुझान आ गया। सहारनपुर से बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सहारनपुर से पहला रुझान नगर निगम का, बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं।
न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रिपोर्टर्स एग्जिट पोल में भी हमने आपको बताया था कि सहारनपुर पर बीएसपी बढ़त बना सकती है। अब जबकि पहला रुझान आ रहा है वो भी यही बता रहा है कि सहारनपुर से बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सहारनपुर का पहला रुझान, बीएसपी प्रत्याशी आगे यहां से। बिल्कुल, तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।